तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देखने वाले हैं, हम तो पढ़ रहे हैं टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, ठीक है। उसी का ये अगला पार्ट है। इसमें हम देखेंगे 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड का डिस्कनेक्शन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम इनोन्स कहते हैं, उनका डिस्कनेक्शन, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ही डिस्कनेक्शन होगा, कार्बन और हेटेरो एटम के बीच में डिस्कनेक्शन नहीं होगा। इससे पहले हमने देखा था हेटेरो एटम के बीच में डिस्कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का ही टूटना होगा। दो कार्बन कार्बन, यहाँ पे टू फंक्शनलाइज ग्रुप पूछा हुआ है, बोला हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का मतलब क्या है कि 1 और 3 पोजीशन पे क्या होगा, दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है। और इसका दूसरा एक और टाइप होता है 1,5 डिस्कनेक्शन, जो कि अगला हम देखने वाले हैं ना दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, केवल 1,3 पोजीशन पे जो ग्रुप होगा उसमें जो डिस्कनेक्शन होगा उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो 1,3 डाई फंक्शनलाइज ग्रुप डिस्कनेक्शन में क्या होता है, 1 और 3 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो सेकेंड और थर्ड के बीच में होता है, सेकेंड और थर्ड के बीच में होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। चाहो तो अगर आप कह सकते हो, जैसे ये इसको अगर 1 और इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, तो ये 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन हो गया। ये क्या है, 2 1 पोजीशन 2 पोजीशन, 2 पोजीशन पे वो हो रहा है, तो 2 डिस्कनेक्शन ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो कि 1 और 3 पोजीशन पे है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड, ठीक है। ग्रुप को यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 1 है, फंक्शनल ग्रुप 2 है, इसके बीच में कहीं पे डिस्कनेक्शन होता है तो सिंथोन मिलता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम बनाते हैं। ये हमने रेट्रोसिंथेसिस में पढ़ा है, ठीक है। रेट्रोसिंथेसिस जो लोग नहीं देखे होंगे, रेट्रोसिंथेसिस का जो वीडियो है वो आप एक बार देख लो कि किस तरह से सिंथोन्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। ये एक इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा, ठीक है, इमेजिन से बनाते हैं हम, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है बताया हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, ठीक है। 1 और 3 पोजीशन पे कीटोन और अल्कोहल है, मतलब ये क्या हो गया, डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पे डिस्कनेक्शन जब भी कराएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,3 डाई तो है ओ, इसका मतलब क्या है कि डाई फंक्शनल है, इसका मतलब है डाई फंक्शनल, दो फंक्शन ग्रुप है, उसके बाद में यहाँ पे डिस्कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और सामने वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेगेटिव चार्ज देंगे, सामने वाले कार्बन में क्या देंगे, पॉजिटिव। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेटिस्फाई है, ठीक है। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है, हाइड्रोजन ये दे देगा यहाँ पे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। ये बन गया आपका कीटोन, ये भी आपका प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 मोल्स ऑफ क्या मिला हमको, कीटोन मिला, ठीक है। तो इसको जब सिंथेसिस करते हैं, जब हम इसका सिंथेसिस पार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि हम पहले एक कीटोन को लेते हैं, उसको हम क्या कराते हैं, बेस के साथ में ट्रीट करते हैं। बेस के साथ ट्रीट करने से क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके सामने वाला कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये खुद क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, मतलब प्रोटॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये यहाँ पे अटैक करता है। अब जब ये जुड़ता है तो ये इस तरह से आपको मिलता है, बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बॉन्ड चला गया नेगेटिव चार्ज में। अब हमको ये कंपाउंड मिल चुका है। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको प्रोटॉन दे देना है, प्रोटॉन जो निकाले हो आप उसको दे देना है। प्रोटॉन दे दोगे, क्या बन जाएगा, आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से टारगेट मॉलिक्यूल का बनना हो गया। तो ये हो गया आपका एग्जांपल, क्या हो गया, 1,3 DiO का, है ना। ये एग्जांपल हो गया सिंथेसिस और उसका किस तरह से डिस्कनेक्शन होता है वो, ठीक। अब यहाँ दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें 2 कीटोन है। यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल को हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम इसको लिए। यहाँ पे 2 कीटोन है, यहाँ पे 1 2 3 कर सकते हो आप,
या इधर से भी 1 2 3 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है तो हमने इधर इसको 1 माना है, ठीक है। 2 3 यहाँ भी क्या हो रहा है, 1 3 डाई फंक्शनलाइज ग्रुप है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 1 2 डिस्कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाई फंक्शनलाइज कौन सा है, 1 और 3 पोजिशन पे है। तो जब ये टूटेगा ये क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, प्रोटॉन लेके ये बना देगा, है ना। प्रोटॉन लेके ये वाला जो भाग है वो क्या बना देगा, ये बना देगा, जिससे ये बना। नेगेटिव वाला भाग यहाँ पे रेजोनेंस भी हो सकता है, कभी नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, कभी नेगेटिव कार्बन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दिखाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखाया। अब इसको प्रोटॉन दे दोगे तो वो ये वाला बन जाएगा। अब इसी को आप ETOH के साथ में ट्रीट करोगे इसको, तो ये क्या कर देगा, प्रोटॉन यहाँ पे दे देगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OET जुड़ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज था, जब ये डिसोसिएट होगा तो इसका नेगेटिव चार्ज ये हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन इसके साथ जुड़ गया और ये नेगेटिव पार्ट इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, ये पॉजिटिव पार्ट बनाएगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, इसके साथ में। तो ये बन गया ये। मैं यहाँ पे सिंथोन्स को नहीं दिखाया, सिंथोन्स को दिखाता ये 2 स्टेप और बढ़ जाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों ही, ये भी वही मॉलिक्यूल, ये भी वही मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल बन गए। अब सेम 2 मॉलिक्यूल को इसकी सिंथेसिस की जब बात करते हैं तो सेम 2 मॉलिक्यूल को इसको हम ETO माइनस यहाँ से अगर रिमूव कराते हैं, जो ETO हम यहाँ पे जोड़े हैं उसको रिमूव कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, जो हम ऐड कराए थे उसको निकाल दिए, ठीक है जी। और यहाँ से प्रोटॉन भी निकलेगा, ETO निकलेगा तो एक प्रोटॉन तो खाएगा ही खाएगा, ठीक है। जो प्रोटॉन इसको मेंटेन करने में यहाँ पे रखा हुआ था उसको खाएगा, ठीक है। और ETO क्या कर देगा, सामने वाले के साथ ज्वाइन कर देगा। ETO निकलेगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो आपस में सिंथेसाइज हो जाएंगे, जैसे जैसे टूटा है वैसे ही अब क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको इनोन्स भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, अगर इसको समझना है तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब इस तरह से एल्कोहल होता है, यहाँ पे कीटोन होता है, तो ये एल्कोहल एसिड या बेस की उपस्थिति में यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाता है, 2 बॉन्ड टूटते हैं और यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये बन गया क्या, कीटोन जो ग्रुप है CO ग्रुप के सामने क्या है, ये अल्फा पोजीशन है, ये क्या है, बीटा पोजीशन है। तो अल्फा बीटा पोजीशन के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन है, तो इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब कार्बोनिल है तो कार्बोनिल कंपाउंड CO है ना। इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी क्या होता है, 1 3 डिस्कनेक्शन होता है ना। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में आपको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा, FGI, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, FGI करना पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कनेक्शन करवाएंगे, है ना। तो ये देख लेते हैं, सेम वही मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिया हूँ जो पहले लिया था। रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है। इसमें पहले हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवाते हैं, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो टूटता है, यहाँ H आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये OH आ गया, यहाँ पे आ गया H, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब सिंगल बॉन्ड में हम 1 3 डाई फंक्शनलाइज डिस्कनेक्शन आराम से करवा सकते हैं। डिस्कनेक्शन करवाने के बाद में 2 मोल्स क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ, ये सेम कंपाउंड है, ये देखो यहाँ पे ये सेम कंपाउंड था, इसको डिस्कनेक्शन करवाए, सेम चीज़ वहाँ पे लिख दो, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना के ये 2 कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। सिंथेसिस कैसे होगा, सिंथेसिस ऐसे ही होगा, ठीक है। ये जो O माइनस से यहाँ पे करोगे तो क्या बन जाएगा, ये मतलब ये सेम एग्जाम्पल आप जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ें, एक और एग्जाम्पल ले लो, 2 एग्जाम्पल दे दो आप, ठीक है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ये देखो सेकेंड एग्जाम्पल, कुछ इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या हो गया, अनसैचुरेशन हो गया, इसको मानोगे तो ये भी अल्फा ये बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्शन होगा डायरेक्टली, यहाँ पे FGI करवाने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पे आपको FGA करवाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको डिस्कनेक्शन करेंगे, 2 ऑक्सीजन आएंगे, दोनों में से दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो है जुड़ गया है। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंथेसिस करने के लिए बेस लगाना पड़ेगा। बेस लगाएंगे, दोनों ऑक्सीजन चले जाएंगे, यहाँ फिर से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिस्कनेक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो ये बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल आपको रिएक्शन लिखना है, थोड़ा सा वर्ड में समझाना है। जो रिएक्शन कराते हैं ना, मैं उसको वर्ड में लिखता नहीं हूँ, तो अगर हो सके, अगर ज़्यादा मार्क्स का पूछा है तो आप उसको वर्ड्स में लिखो। ठीक है, अच्छा रहेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, आई होप, है ना। तो ये था आपका आज का वीडियो। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।